हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है और शहर के गुआसी गांव में बना एयरपोर्ट यात्रियों से गुलजार है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद अब भी पूर्णिया से 3 डायरेक्ट फ्लाइट, 2 कोलकाता और 1 अहमदाबाद की शुरू की गई है, जिसकी सीट ऑक्यूपेंसी रेट यानी सीट भरने की दर 80% से ज्यादा है, जो शुरुआत में बेहद अच्छी मानी जा रही है। आने वाले दिनों में ही दिल्ली और मुंबई के लिए पूर्णिया से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी इंडिगो एयरलाइंस कर रही है। ऐसे में अब कई आर्थिक विशेषज्ञ और जानकार बताते हैं कि पूर्णिया आने वाले समय में बिहार का नया गुरुग्राम बनने वाला है, जहां नौकरी, कारोबार, हेल्थ सिस्टम, नई तकनीक और आधुनिकता का मिश्रण लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दरअसल सीमांचल में पूर्णिया सबसे विकसित शहर है। बीते कुछ सालों में इसके विकास की रफ्तार ने और तेजी पकड़ी है। मखाना, मक्का और मेडिकल के लिए मशहूर पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बाद और तेजी से आगे बढ़ेगा। 4 लेन सड़क, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़े मॉल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रियां, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं से पहले से लैस पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बाद देश के बड़े कारोबारियों की नजर में भी आएगा, जिससे यहां निवेश और बढ़ेगा। स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि इन सब सुविधाओं से लैस होने के बाद आने वाले दिनों में पूर्णिया बिहार का गुरुग्राम बन सकता है। यही वजह है कि यहां जमीन के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और अगर आपको एयरपोर्ट के पास जमीन चाहिए तो इसके लिए करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। पूर्णिया के गुरुग्राम बनने की क्षमता को लेकर चूनापुर एयरफोर्स स्टेशन के पूर्व ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह ने बताया कि जिस दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 बनने के बाद गुरुग्राम के भाग्य खुल गए और वहां आज मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं और विकास हैं। ठीक वैसा ही एयरपोर्ट शुरू होने के बाद पूर्णिया में भी होगा। उन्होंने इसके पीछे कारण भी गिनाए और कहा कि पूर्णिया मक्का, मखाना और मेडिकल के लिए पहले ही उत्तर पूर्वी बिहार में नंबर 1 रहा है। ऐसे में अब किसान भी समृद्ध होंगे, क्योंकि अब वो अपने मक्का और मखाना को कार्गो के जरिए पूर्णिया से बाहर और विदेश भी आसानी से भेज सकेंगे। इससे उन्हें अपनी फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी और आमदनी बढ़ेगी, तो शहर का भी विकास होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं निवेश करती हैं जहां कनेक्टिविटी अच्छी होती है। इस मामले में पूर्णिया पहले ही आगे रहा है। अब एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पूर्णिया की प्रगति को 4 गुना तेज कर देंगे। वहीं जब से पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, कुछ आलोचक कह रहे हैं कि यह दरभंगा की तरह सीजनल एयरपोर्ट बन जाएगा और यहां से ठंड के दिनों में फ्लाइटें रद्द होंगी, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसे में वायुसेना के रनवे पर धुंध में विमान नहीं उतर पाएंगे। इसको लेकर चूनापुर वायुसेना स्टेशन में ग्रुप कैप्टन रहे विश्वजीत सिंह ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट इस मामले में भाग्यशाली है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरफोर्स के रनवे पर पहले से ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कम दृश्यता और कोहरे में भी तकनीक की मदद से विमानों की लैंडिंग आसान हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि उस तकनीक को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसके लिए 16 एकड़ जमीन की और जरूरत है और इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। सीमांचल को समझने वाले कई और विशेषज्ञ भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चूंकि यह इलाका सुपरफूड मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और मक्का का अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में भी तब्दील हो चुका है, इसके अलावा नेपाल और बंगाल से सटा होने और कोसी व अंग प्रदेश के बीच स्थित होने के कारण पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है, जब विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी तो इससे आर्थिक प्रगति के द्वार भी खुलेंगे। सीमांचल और कोसी की बदहाली की बड़ी वजह हर वर्ष आने वाली बाढ़ है। पीएम मोदी इस सभा में कोसी मेची नदी परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा कर चुके हैं, जिससे बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने में मददगार साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ।
तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।